गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि क्रिया के काल क्या होते हैं। हमने जैसे कि देखा कि क्रिया क्या होती है और बाद में उसके काल। बारिश झमाझम बरस रही है, बरसते रहना यह है क्रिया। एक नन्हा बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, ये यहाँ पर है क्रिया। कल सीमा अपने घर चली जाएगी, यह है यहाँ पर की क्रिया। तो क्रिया जो बरस रही है, जो से रो रहा था, या चली जाएगी, यानी कि ये तीनों रूप जो है क्रिया के, वो हमें समय के बारे में पता चलता है। उनका हमें बोध किस प्रकार से होता है, तो समय का बोध हमें इन क्रियाओं से होता है। लेकिन यह समय कौन से, यानी कि अभी फ़िलहाल चल रहा है, या भविष्य में होने वाला है, या फिर अतीत में हो चुका है, इसके बारे में अंदाज़ा देता है। उसी को तो काल कहते हैं, उसी को ही काल कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से हमें उनके होने का समय पता चलता है, उस क्रिया का जो समय है कि कब हो रही है क्रिया, उस क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का हमें बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो हमें यहाँ पर काल के तीन मुख्य भेद देखने हैं। पहला मुख्य भेद है काल का जो है वर्तमान काल, दूसरा मुख्य भेद भूतकाल, और तीसरा मुख्य भेद भविष्य काल। अभी वर्तमान काल के तीन रूप है। वर्तमान काल के तीन सब टाइप्स है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार भूतकाल का भी पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। लेकिन भविष्य काल का यहाँ पर है पहला और एक ही रूप, वो है सामान्य भविष्य काल। तो हम विस्तार से अब देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल आखिर क्या होता है, उनके उदाहरण की ओर आते हैं। मैं सदैव आगे रहता हूँ, सामने से कार आती है, मानो चुपचाप देखती है, मैं फल खाता हूँ। यहाँ पर जो क्रिया है देखो, रहता हूँ, आती है, देखती है, खाता हूँ, यह जो क्रिया है वो लिखते या बोलते समय, अभी मैं बोल रहा हूँ, या लिखते या बोलते समय होता है, या जो क्रिया है वो हो रही है, उस क्रिया को हम सामान्य वर्तमान काल क्रिया कहते हैं। देखो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य या क्रिया लिखते या बोलते समय होता है, कार्य लिखते समय होता है या हुआ है, उस क्रिया को हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल की क्रिया। जैसे मैं सदैव आगे रहता हूँ, यानी कि लिखते या बोलते समय वो कार्य हुआ है, होता है। सामने से कार आती है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ, उस समय वो कार आ रही दिखाई दे रही है, तो मैं क्या बोल, सामने से कार आती है। मानो चुपचाप देखती हैं, मानो चुपचाप देखती खड़ी है, देखती है। और मैं फल खाता हूँ, मुझे फल खाना पसंद है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं फल खाता हूँ। ये मेरा सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। अभी सामान्य भूतकाल किस प्रकार से होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य लिखते या बोलते समय समाप्त हुआ, लिखते या बोलते समय अभी भी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, वो कार्य समाप्त हुआ, तो उसको कहेंगे सामान्य भूतकाल का। जैसे कि मैं सदैव आगे रहा, मैंने रहने की क्रिया, अभी पहले मैं रेस में दौड़ रहा था और सबसे पहले आया, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं 1 नंबर आया। तो यह हो गया सामान्य भूतकाल का उदाहरण। सामने से कार आई, मैं खड़ा हूँ और तभी एक सामने से कार आई, यानी कि यह हो गया सामान्य भूतकाल कि जब बोलते या लिखते समय वह क्रिया समाप्त हुई, उसी समय समाप्त हुई। मानो चुपचाप देखती रही। मैंने फल खाया, मैंने अभी भी फल खाया और अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा काम खत्म हुआ है फल खाने का, तो मैंने फल खाया। यह हो गया सामान्य भूतकाल का उदाहरण। तो उसकी परिभाषा फिर से देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य लिखते या बोलते समय समाप्त हुआ, उस क्रिया को सामान्य
भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अभी आते हैं सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल का एक ही टाइप है हमें यहाँ पर, और वो है सामान्य भविष्यकाल। वो है क्या? सामान्य भविष्यकाल। अभी उसके उदाहरण देखते हैं। मैं सदैव आगे रहूँगा, आने वाले समय में यह घटना होने वाली है कि मैं सदैव आगे रहूँगा। सामने से कार आएगी, सामने से कार आएगी, यानी कि ये भविष्य में घटने वाली घटना है, सामान्य घटना है। मानो चुपचाप देखेगी, मानो चुपचाप देखती रहेगी। मैं फल खाऊंगा, मैं फल खाऊंगा, ये भविष्य में घटने वाली घटना और वो सामान्य है, इसीलिए वो सामान्य भविष्य का। तो हम उसकी परिभाषा देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, उस क्रिया को सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, जैसे कि देखो, रहूँगा, आएगी, देखेगी, खाऊंगा, ये सब क्या है? आने वाले समय में होने वाली घटनाएं हैं, इसीलिए वो भविष्य काल कहते हैं। अभी अपूर्ण वर्तमान काल और दूसरा अपूर्ण भूतकाल। मैंने फिर से कहा कि अपूर्ण भविष्यकाल यहाँ पर नहीं है। तो उदाहरण की ओर आते हैं। लक्ष्मी करामत की ओर देख रही है। पान, मानो पान बैठक खाने भेज रही है, यानी कि भेज रही है, अभी काम चल रहा है। सातों तारे मंद पड़ रहे हैं, यानी कि अभी यह काम हो रहा है, चल रहा है, वर्तमान में काम शुरू है। मैं फल खा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑफिस के बड़े बाबू आ रहे हैं, यानी कि यह जो घटनाएं हैं, ये सब घटनाएं लिखते समय या बोलते समय, यह जब जो कार्य है, क्रियाएं हैं, लिखते समय या बोलते समय समाप्त नहीं हुई, इसीलिए अपूर्ण कहलाती है। पूर्ण नहीं हुई यानी कि अपूर्ण, तो यह घटना अभी चल रही है, यह कार्य, यह क्रिया अभी चल रहा है, इसीलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य लिखते या बोलते समय समाप्त नहीं हुआ, वर्तमान में चल रहा हो, उस क्रिया को अपूर्ण वर्तमान क्रिया काल की क्रिया कहते हैं। अभी उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल, जो घटना भूतकाल में शुरू हुई है, घटना भूतकाल में शुरू हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई, अब तक समाप्त नहीं हुई, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे देखो, यही वाक्य हम अपूर्ण भूतकाल में देखते हैं कि लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी, यानी कि अभी भी काम चल रहा है। मानो पान बैठक खाने भेज रही थी, यानी कि अभी भी काम चल रहा है। सातों तारे मंद पड़ रहे थे, भूतकाल में शुरू हुआ है और समाप्त नहीं हुए। काम क्या हुए? समाप्त नहीं हुए, काम चल रहे थे। फल खा रहा था, यानी खाने की क्रिया चल रही थी वो भूतकाल में। सोनाबाई की लड़की कथकली कर रही थी, यह भूतकाल हुआ, लेकिन वो अधूरा है, अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और लिखते या बोलते समय पूर्ण नहीं हुआ, लिखते या बोलते समय वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। शुरू तो भूतकाल में हुआ, लेकिन लिखते या बोलते समय तक वो कार्य खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो उस क्रिया को कहते हैं अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। जैसे कि देख रही थी, अपूर्ण भूतकाल, भेज रही थी, अपूर्ण भूतकाल, पढ़ रही थी, अपूर्ण भूतकाल, खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल, कथकली कर रही थी, यह क्रियाएं हैं जो भूतकाल में शुरू हुई और लिखते या बोलते समय तक समाप्त या खत्म नहीं हुई। अभी पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल, यह बहुत आसान है कि जो घटना लिखते या बोलते समय पूर्ण हुई हो उसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, और जो क्रिया भूतकाल में बहुत पहले, भूतकाल में बहुत पहले पूर्ण हो चुकी हो, समाप्त हो गई हो, खत्म हो गई हो,
उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो उदाहरण से समझ और एक अच्छी तरह समझते, एक कंप्यूटर 40,000 में खरीदा है। मैंने अभी अभी कंप्यूटर खरीदा है, यानी कि काम पूर्ण हुआ, कंप्यूटर खरीदने का क्रिया पूर्ण हुई। आपने यह पाठ कहाँ से सीखा है? मैंने आपको पूछ रहा हूँ कि आपने यह पाठ कहाँ से सीखा है। मैंने पूछने का काम मेरा क्या हुआ? पूर्ण हुआ। मैं पैसे लाया हूँ, मेरी पैसे लाने की क्रिया पूर्ण हुई। मैंने फल खाया है, फल मैंने पूरा खाकर बाद में और मैंने साइड में रखा, इसका मतलब मैंने फल खाया है, पूर्ण हुई। खाया है पूर्ण क्रिया यानी कि वर्तमान काल में। मुझे मेरे पुराने मित्र मिले हैं, मित्र मिले हैं यानी कि पूर्ण क्रिया हुई, तो यह पूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि कार्य यानी कि क्रिया लिखते या बोलते समय समाप्त हुआ हो, कार्य समाप्त हुआ हो, उसको कहते हैं वर्तमान काल क्रिया, उसको कहते हैं वर्तमान काल क्रिया। अभी पूर्ण भूतकाल की ओर आते हैं। एक कंप्यूटर 40,000 में खरीदा था, यानी कि यह घटना भूतकाल की, बहुत पहले हो चुकी है, यानी कि पूर्ण हुई है भूतकाल में, अतीत में, इसीलिए वो पूर्ण भूतकाल। आपने यह पाठ कहाँ से सीखा था? मैंने ये पाठ पूरा सीखकर उसको जमाना हो गया, शायद कल परसों या फिर बहुत दिन पहले पाठ सीखा है, इसीलिए हमने पूछा है उसको कि कहाँ से सीखा था, यानी कि सीखने की क्रिया भूतकाल में पूर्ण हुई है। मैं पैसे लाया था, कल मैं पैसे लाया था, ऐसे मैं कह सकता हूँ, यानी कि कल घटना हुई, आज नहीं, कल पूर्ण हुई है, भूतकाल में ये घटना पूर्ण हुई। मैंने फल खाया था, मैंने फल खाया था, यानी कि यह घटना भूतकाल में पूर्ण हुई थी, खाया था। एक व्यक्ति ने बड़ी तेजी से जवाब दे दिया था, यानी कि यह घटना, जवाब देने की घटना भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए यह पूर्ण भूतकाल का कहलाता है। दिया था, यहाँ पर एक डॉट डॉट दिया है और यहाँ पर भी, तो मुझे देखा, मुझे पुराने मित्र मिले हैं, आपको उसको पूर्ण भूतकाल में लिखना है, तो यहाँ डॉट डॉट पर आप क्या लिखोगे? मुझे मेरे पुराने मित्र मिले थे, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अभी यहाँ पर एक वाक्य, एक व्यक्ति ने बड़ी तेजी से जवाब दे दिया था, ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य आपको पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है, तो आप कैसे लिखोगे? एक व्यक्ति ने बड़े तेजी से जवाब दे दिया है, एक व्यक्ति ने बड़े तेजी से जवाब दे दिया है, ऐसा आप यहाँ पर लिखोगे। यह हो गया पूर्ण वर्तमान काल का रूप। तो इस प्रकार हमने आज देखा सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, ये कालों के सामान्य रूप। अभी यहाँ पर है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, यानी यह है कालों के अपूर्ण रूप, और यह है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, यानी कि कालों के यह है पूर्ण रूप। तो ये 3 प्रकार के टोटल हमने 7 उपभेद देखे हैं। अभी मैं आगे आप कुछ पढ़ाता हूँ। रजत पढ़ाई करता है, यह जो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, मैं अभी क्या किया है कि ये पूरे जो कोष्टक में यानी कि ब्रैकेट में दिए गए हैं जो काल है, उसमें वो वाक्य परिवर्तित करके आपके सामने रखे हैं। जैसे देखो कि रजत पढ़ाई कर रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल में मैंने लिखा है। आगे मैंने पूर्ण वर्तमान काल में मैं ये वाक्य कैसे लिखूंगा? रजत ने पढ़ाई कर ली है, पूर्ण वर्तमान काल। अभी यही वाक्य रजत पढ़ाई करता है, ये मुझे सामान्य भूतकाल में अगर परिवर्तित करना है तो मैं कैसे करूँगा? रजत ने पढ़ाई की, रजत ने पढ़ाई की, अभी फिलहाल खत्म हुई काम, यह अभी भी हुआ। अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना हो तो मैं कैसे लिखूँगा? रजत पढ़ाई कर रहा था, अपूर्ण भूतकाल में यह वाक्य होगा, यानी कि भूतकाल में शुरू हुई घटना लिखते या बोलते समय तक पूर्ण नहीं हुई, और यह है पूर्ण भूतकाल में कैसे लिखना है? रजत ने पढ़ाई कर ली थी, रजत ने पढ़ाई कर ली थी, यानी कि भूतकाल में यह घटना पूर्ण हुई। वही वाक्य अगर हमें भविष्य काल में परिवर्तित करना हो तो कैसे लिखेंगे? सामान्य भविष्य काल में यह वाक्य होगा रजत पढ़ाई करेगा, रजत पढ़ाई करेगा, यह होगा सामान्य भविष्य काल। अभी आपके लिए स्वाध्याय है कि मैंने कुछ वाक्य लिख कर रखे हुए हैं यहाँ पर, आपको इन वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ना है और उनको
उनका काल पहचान कर आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक वाक्य लिखा है, रजत पढ़ाई करता है, यह है सामान्य वर्तमान, यह है सामान्य वर्तमान काल। आपको उस वाक्य को रीड करके यहाँ पर उसका काल लिखना है। जैसे कि उन्होंने बाजार से नई किताब खरीद ली थी, यह है पूर्ण भूतकाल का वाक्य। मझली भाभी का मुंह लटक गया, यह है सामान्य भूतकाल का वाक्य। ठीक समय पर राजू आ गया है, ठीक समय पर राजू आ गया है, यह वाक्य जो है पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। विदाई का क्षण आ गया, यह जो वाक्य है वो वाक्य आपको पता लगाना है कि वाक्य कौन सा है, यह है सामान्य भूतकाल का वाक्य। ऑफिस के बड़े बाबू आएंगे, ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य। लोग मरीज का हाल पूछने आ रहे हैं, यह है अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। मिठू वहाँ से मुंह छुपाकर भाग गया था, यानी कि घटना भूतकाल में पूर्ण हुई है, तो यह है पूर्ण भूतकाल का वाक्य। पुष्प अपनी गंध नहीं बेचता, यह है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य। और मेरे चाय में चीनी ज़्यादा डालिएगा, यह है सामान्य भविष्य काल का वाक्य। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर उनके काल आपको लिखने हैं। और दूसरा एक स्वाध्याय है आपके लिए कि आपको परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न आता है। क्या प्रश्न होता है आपको परीक्षा में? कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन करके लिखें। कोष्टक यानी ब्रैकेट में आपको एक सूचना दी है कि यह रजत पढ़ाई करता है, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करो। तो क्या होगा अपूर्ण वर्तमान काल उसका? रजत पढ़ाई करता है तो उसका अपूर्ण वर्तमान काल होगा रजत पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने बाजार से नई किताब खरीद ली थी, तो उसका सामान्य भविष्य काल आपको बनाना है। उन्होंने बाजार से नई किताब खरीद ली थी, यह है पूर्ण भूतकाल का वाक्य। आपको उसको सामान्य भविष्य काल में बनाना है। तो उन्होंने क्या लिखोगे आप? उन्होंने वे बाजार से नई किताब खरीद लेंगे, वे बाजार से नई किताब खरीद लेंगे, यह होगा उसका सामान्य भविष्य काल। मझली भाभी का मुंह लटक गया, मझली भाभी का मुंह लटक गया, यह जो सामान्य भूतकाल का वाक्य है उसे पूर्ण वर्तमान काल में बनाना है। तो लिखोगे आप इस प्रकार लिखोगे, मझली भाभी का मुंह लटक गया है, यह होगा पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल में अभी आपको दूसरा वाक्य बनाना है। ठीक समय पर राजू आ गया है, अपूर्ण भूतकाल में, यानी कि ठीक समय पर राजू आ रहा था, ठीक समय पर राजू आ रहा था। अपूर्ण भूतकाल, कार्य तो पूर्ण नहीं हुआ है, शुरुआत भूतकाल में हुई, लेकिन अभी तक लिखते या बोलते समय तक वो आने की क्रिया चल रही है उसकी। नेक्स्ट है विदाई का क्षण आ गया, उसको पूर्ण भूतकाल में बनाना है। विदाई का क्षण आ गया था, विदाई का क्षण आ गया था। सामान्य वर्तमान काल में हमें अगला वाक्य बनाना है। ऑफिस के बड़े बाबू आएंगे, ये भविष्य काल का वाक्य सामान्य वर्तमान काल में अब लिखना है। तो लिखोगे आप ऑफिस के बड़े बाबू आए हैं, ऑफिस के बड़े बाबू आए हैं, सॉरी नो, इसका ऐसा होगा ऑफिस के बड़े बाबू आए, ऑफिस के बड़े बाबू आए, सामान्य वर्तमान काल। और मैंने थोड़ी देर पहले जो वाक्य बोला था वो पूर्ण वर्तमान काल का था। तो ऑफिस के बड़े बाबू आए, यह होगा सामान्य वर्तमान काल। ऑफिस के बड़े बाबू आए, सामान्य वर्तमान काल। लोग मरीज का हाल पूछने आ रहे हैं, लोग मरीज का हाल पूछने आ रहे हैं, इसको आपको सामान्य भूतकाल में बनाना है। तो आपको सिर्फ आए ऐसा लिखना है। लोग मरीज का हाल पूछने आ गए, बराबर ना? लोग मरीज का हाल पूछने आ गए, ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। मिट्टू वहाँ से मुंह छुपाकर भाग गया था, तो उसका पूर्ण वर्तमान काल बनाना है, पूर्ण हुआ। मिट्टू वहाँ से मुंह छुपाकर भाग गया है, यह होगा पूर्ण वर्तमान काल। अभी पुष्प अपनी गंध नहीं बेचता, उसको सामान्य भविष्य काल में बनाना है। तो लिखोगे आप पुष्प अपनी गंध नहीं बेचेगा। और आखिरी वाक्य है मेरे चाय में चीनी ज़्यादा डालिएगा, ये जो भविष्य काल का वाक्य है पूर्ण भूतकाल में आपको परिवर्तित करना है। तो क्या होगा? मेरे चाय में चीनी ज़्यादा डाली थी, यह होगा पूर्ण भूतकाल।
तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। और उसके साथ ही साथ आपको यह स्वाध्याय प्रश्न पहला और यह स्वाध्याय प्रश्न दूसरा पूर्ण लिखकर उसको पढ़ना है, ऑडियो बनाना है और उसको मुझे भेजना है। फिर से एक बार सुनिएगा, स्वाध्याय लिखना है, पढ़ना है, ऑडियो मुझे भेजना है। सिर्फ स्वाध्याय लिखना नहीं है, लिखना तो आपको सभी है, लिखना तो पूरी पीपीटी है, लेकिन आपको रीड करना है सिर्फ यह प्रश्न, स्वाध्याय का प्रश्न पहला और स्वाध्याय का प्रश्न दूसरा, यह सिर्फ आपको रीड करना है, लिखकर रीड करना है और उसका ऑडियो मुझे आपकी पूरी असाइनमेंट के साथ भेजना है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए और मुझे 6 बजे से पहले आपकी असाइनमेंट भेज दीजिए। धन्यवाद।